हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम क्या देखने जा रहे हैं, बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट। बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो भी किसके लिए, नीट के लिए। ओके, नीट में 2020-2021 में कौन से चैप्टर कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, देखिए मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि यही चैप्टर पढ़ लीजिए बस आप नीट क्रैक कर लो। बायोलॉजी में आपको कोई पिछाड़ नहीं सकता। ओके, मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताएं। मैं तो क्या, ऐसा कोई भी नहीं बता सकता है कि भाई आप ये चैप्टर पढ़ लो, 3-4 चैप्टर, फिर उसके बाद नीट क्रैक कर लो, बायोलॉजी में आपको पूरे के पूरे नंबर आने, ऐसा कोई भी नहीं बता सकता। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको ये बताने वाली हूँ कि बायोलॉजी में अभी तक देखिए, जैसा कि यहाँ पे मैंने 12 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ चीज़ें रखी हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा। देखिए यार, आपको पढ़ने पूरे चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, आपको पढ़ना पूरा है, लेकिन यहाँ पे आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, किस चैप्टर पे कितना टाइम देना है, किस चैप्टर को कितना पढ़ना है। क्योंकि देखिए टाइम सबके पास लिमिटेड होता है। ओके, समय जो है वो रुकता नहीं है, तो उसी हिसाब से जो है सबको प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे आपको ये समझ में आने वाला है कि हमें किस चैप्टर पे कितना टाइम देना है, कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, और रही बात इसकी कि हाँ भाई ये 4 चैप्टर कुछ चैप्टर हैं जिनको पढ़ लो और नीट क्रैक कर लो, तो ऐसा कोई भी नहीं बता सकता। ओके, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो यार ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, तो इसलिए आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें किस चैप्टर पे कितना टाइम देना है, कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो देखते हैं, ये रहे 12 ईयर के क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया। और तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपको पता है आपका चैप्टर क्या है, लिविंग वर्ड। तो लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ऐसे कुछ चैप्टर हैं जिसमें से आप यहाँ पे देखिए 12 साल में कितने क्वेश्चन आए हैं। ये जो यहाँ पे इतने चैप्टर रखे गए। ओके, तो लिविंग वर्ड में से आए हैं 36 क्वेश्चन 12 साल में से। ओके, 12 साल में हुए कितने क्वेश्चन पेपर हैं, 14 क्वेश्चन पेपर। ओके, 12 साल जरूर है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कितने थे, 24। ओके, सॉरी, 12 साल में हुए कितने क्वेश्चन है, 14। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर कितने देखने के लिए मिलते हैं, 14 क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें किस चैप्टर पे कितना टाइम देना है। देखिए यहाँ पे पढ़ना आपको सारा चैप्टर पड़ेगा। ओके, अब सोचिए कि जिस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, या फिर कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिन्हें आप ऐसा ये समझ के छोड़ देते हैं कि यार ये इजी चैप्टर है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो सोचिए ऐसे चैप्टर आपके बनते हैं, मान के चलिए ऐसा कि ऐसे आपके 4-5 चैप्टर बनते हैं, और उन 4-5 चैप्टर में से आते हैं 1 या 2 क्वेश्चन। तो मान के चलिए ऐसे होते हैं 10 या 12 क्वेश्चन, अरे 8-9 ही रख लीजिए। तो क्या वो 8 या 9 क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है? क्या उन 8-9 क्वेश्चन में से नंबर नहीं आने हैं? तो यार इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपको पढ़ने सारे चैप्टर हैं। ओके, पढ़ना सब है, बस हाँ वो अलग बात है कि किस चैप्टर पे कितना टाइम देना है, ये पता होना चाहिए। क्या होता है कि जो चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं उन पे भी स्टूडेंट उतना ही ज़्यादा टाइम देते हैं जितना कि एक अच्छे खासे चैप्टर को देना चाहिए। ओके, तो यार यहाँ पे ये सारी बातें आपको समझ में आने वाली हैं। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आए हैं 54 क्वेश्चन, प्लांट किंगडम से आए हैं 48 क्वेश्चन, एनिमल किंगडम से आए हैं 56 क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन आए हैं, 56। यार एनिमल किंगडम बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, एनिमल किंगडम हर साल आते हैं इसमें से क्वेश्चन। ओके, एनिमल किंगडम से हाँ कुछ चैप्टर होते हैं, जैसा कि आपने देखा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है यहाँ पे। तो क्या होता है, कुछ ईयर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आया, कुछ ईयर कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं तो नहीं आया है, ऐसा कभी नहीं हुआ है, बट हाँ 1-2 क्वेश्चन आए हैं। ओके, लेकिन ये एनिमल किंगडम इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। हाँ बड़ा ज़रूर है, बट यार एक बार आप मेरे साथ पढ़ के देखिए, आपको देखिए एनिमल किंगडम पढ़ना है। अगर आप
नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनिमल किंगडम से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। और यार पता नहीं क्यों मैंने ऐसा देखा है एनिमल किंगडम लोगों को बोरिंग चैप्टर लगता है, बट यार ऐसा नहीं है। ये भ्रम आप अपने दिमाग में मत पालिए, ओके, कि एनिमल किंगडम इज़ अ बोरिंग चैप्टर, ओके, एनिमल किंगडम इज़ अ बोरिंग चैप्टर, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा जिसको लगता है वो एक बार मेरे साथ पढ़ के देखें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। अगर आपको एनिमल किंगडम पढ़ना है काफ़ी अच्छे से, मैंने इस पूरी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ओके। और जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्फोलॉजी ऑफ प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, इसमें से आए हैं 50 क्वेश्चन इन 12 सालों में 14 क्वेश्चन पेपर्स, ओके। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 32 क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपका कौन सा चैप्टर है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें से 70 क्वेश्चन आए, 70 क्वेश्चन सेल बायोलॉजी से। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है सेल बायोलॉजी की, बड़ा अच्छा चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और इसे तो सेल बायोलॉजी तो आप 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। बट हाँ, थोड़ा डीप पूछा जाता है, ऐसा होता है, डीप पूछा जाता है, बट ऐसा तो है नहीं कि हाँ मान के चलते हैं 6 क्वेश्चन आएंगे तो उन 6 क्वेश्चन में से मान के चलो एक या दो क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे ही ना जो बिना पढ़े ही आप कर लोगे। बट यार ऐसा करना मत कि आप ये चैप्टर सेल बायोलॉजी सोचो कि शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसे बाद में देख लेंगे। लेकिन ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी डीप में है, बहुत ज़्यादा डीप में पूछा जाता है, तो इसलिए इस चैप्टर को भी आप उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा, उतना ज़्यादा ही टाइम ध्यान दीजिए। यहाँ पे 70 क्वेश्चन है, तो इस 70 क्वेश्चन के हिसाब से देख लीजिए, इस 70 क्वेश्चन के हिसाब से आप इस चैप्टर को टाइम देंगे, ओके, ध्यान दीजिए, इस 70 क्वेश्चन के हिसाब से आप इस चैप्टर को टाइम दीजिएगा। और हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है सेल बायोलॉजी एनिमल किंगडम, तो उसे आप जो है डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ओके। और फिर उसके बाद हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करें, लिविंग वर्ड से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, लिविंग वर्ड, तो इसमें से एक या दो क्वेश्चन हम रख लें, एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं। 54 जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन फिक्स रखिए, और इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन एक एक्सपेक्टेड हम लेके चल रहे हैं कि इसमें से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यार यहाँ से जो है आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा, ये आप गेस कर सकते हैं कि हमें किस चैप्टर पे कितना टाइम देना है। अगर सोचिए जिस चैप्टर से 4 या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, एनिमल किंगडम 4 या 5 क्वेश्चन, सोचिए 4 या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर से, तो ये चैप्टर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, है ना। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 4 क्वेश्चन रख लीजिए, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 3 क्वेश्चन, और सेल बायोलॉजी इसमें से 6 या 7 क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो यार उसी हिसाब से आप पढ़िएगा। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसमें से आ चुके हैं अभी तक 26 क्वेश्चन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और अगर 26 क्वेश्चन आए हैं तो 2 या 3। फिर उसके बाद क्या है आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, अच्छा चैप्टर है, इसमें से आए थे 15 क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन रख लीजिए आप, बहुत ज़्यादा नहीं, सम ईयर ऐसा हुआ है कि एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पे मैं ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ कि आप यार उसी हिसाब से चैप्टर को टाइम दो, नहीं तो पता चले 2 महीने एक चैप्टर में ले जाओ, ओके। फिर उसके बाद क्या है, मिनरल न्यूट्रिशन है, इसमें से आ चुके हैं 26 क्वेश्चन, और अगर 26 क्वेश्चन आए हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। फोटोसिंथेसिस में से आए हैं 27 क्वेश्चन, तो इसमें से भी 2 क्वेश्चन मान के चलिए। और कुछ ईयर ऐसा होता है कि आते ही नहीं है। इसमें रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इसमें से आए हैं 11 क्वेश्चन आए हैं, तो 1 क्वेश्चन मान के चलिए। रिप्रोडक्शन इन प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट डिवीजन में से आए हैं 24 क्वेश्चन, तो मान के चलिए 2 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में से आए हैं अभी तक 66 क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं 66 क्वेश्चन तो आए हैं, ओके, 66 क्वेश्चन तो आए हैं, बट यार कुछ ईयर ऐसा हुआ है कि इसमें से 1 क्वेश्चन आए हैं, और कुछ ईयर ऐसा हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं इसमें से। तो ये चैप्टर जो है आप
ध्यान दीजिए, मैं ये बात जो यहाँ पे बता रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें से कुछ ईयर ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन ही नहीं आए हैं, कुछ ईयर ऐसा हुआ है कि एक क्वेश्चन आया है, कुछ ईयर ऐसा हुआ है कि 4 या 5 क्वेश्चन आए हैं। तो यार उसी हिसाब से आप पढ़िएगा इसे, ओके। और फिर उसके बाद क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें से आए हैं 57 क्वेश्चन, ओके। और फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें से आए हैं 56 क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन, इट मीन्स 4 या 5 क्वेश्चन। यार 4 या 5 क्वेश्चन क्या कम है अभी किसी चैप्टर से। अगला चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस, मॉलिक्यूलर बेसिस से आए 54 क्वेश्चन, इसमें से भी वही क्वेश्चन रखे 4 या 5, ओके। और फिर उसके बाद है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें से आए 23 क्वेश्चन। और फिर उसके बाद है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, 32 क्वेश्चन। इकोसिस्टम 28 क्वेश्चन। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में से आए हैं आपके 35 क्वेश्चन। इन्वायरमेंटल इशूज़ में से आए हैं 57 क्वेश्चन। हाँ, ये चैप्टर है थोड़ा इम्पॉर्टेंट। और ये जो है इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं है, बट हाँ पढ़िएगा ज़रूर, अच्छा एकदम अच्छे से पढ़िएगा। मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ कि बस हाँ कहीं ऐसा ना हो कि इकोसिस्टम में ही आप सारा टाइम वेस्ट कर दें और फिर उधर जो क्वेश्चन है, जो चैप्टर है, एनिमल किंगडम हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हो गए, ये सारे चैप्टर थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। और फिर इसके बाद क्या है, स्ट्रक्चरल तो ये यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा गेस हो पा रहा होगा, ओके। अगला चैप्टर क्या है आपका, बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में आ चुके हैं आपके 29 क्वेश्चन अभी तक बायोमॉलिक्यूल्स में से आ चुके हैं 29 क्वेश्चन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, हाँ इम्पॉर्टेंट तो है बट नॉट मोर, ओके। इसमें से आए हैं 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड की बात कर रही हूँ, ओके। और रिस्पायरेशन में से भी 22 क्वेश्चन। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, इसमें से 17 क्वेश्चन, इट्स नॉट मोर इम्पॉर्टेंट। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन 30 क्वेश्चन। लोकोमोशन एंड मूवमेंट 21 क्वेश्चन। नर्वस सिस्टम 34 क्वेश्चन। इंडोक्राइन सिस्टम 34 क्वेश्चन। तो ये जो है आपके जो 14 क्वेश्चन पेपर अभी तक आए हैं उनकी बातें कर रही हूँ, उसमें इतने क्वेश्चन आ चुके हैं, ओके। और फिर उसके बाद आपका क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से आ चुके हैं 52 क्वेश्चन। इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से आ चुके हैं अभी तक 27 क्वेश्चन। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसमें से आ चुके हैं 42 क्वेश्चन। इवोल्यूशन में से 46 क्वेश्चन। मान के चलिए इसमें से 4 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, ओके। देखिए हम जो है ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हाँ भाई अगर मैं यहाँ पे इवोल्यूशन में से 4 क्वेश्चन बोल रही हूँ तो एकदम एग्जैक्ट 4 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ हम एक ये तो रख के पढ़ते हैं कि 4 क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम जो है इस चैप्टर पे कितना टाइम देंगे, कितना डीप में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये तो आप जो है सोच सकते हैं, ये तो आप जब कर सकते हैं ना, ओके। तो उसी हिसाब से आप पढ़िएगा, इसीलिए मैं ये सारी बातें बता रही हूँ, ओके। और फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी में से अभी तक आए हैं आपके 50 क्वेश्चन। मान के चलिए 3 या 4 क्वेश्चन। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस 43 क्वेश्चन। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन 39 क्वेश्चन। तो यार यहाँ पे जो है आपका ये चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी और प्रिंसिपल एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, ये चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका। और फिर यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और फिर उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपने देखा, फिर आपने देखा था नर्वस सिस्टम, फिर उसके बाद डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं था बट हाँ यार आप पढ़िएगा ज़रूर, अच्छा चैप्टर है। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था बायोडाइवर्सिटी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन। और याद हो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो चैप्टर बताए थे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट, सेल बायोलॉजी, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस। यार इतने चैप्टर, जितने मैंने
जितने चैप्टर के मैंने अभी नाम लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे भी आप गेस कर पा रहे होंगे कि अगर इतने क्वेश्चन आए हैं तो क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं 2020 या 2021 की बात करें तो यार अभी 2020 में तो अभी तक तो एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन चल रहा है अभी। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना बहुत ज़्यादा महामारी मचा रखा है, कोरोना पूरे वर्ल्ड में। तो यार खुद को भी सेफ रखें, घर से बाहर बहुत ज़्यादा ना निकलें, ओके, बिकॉज ऑफ ये जो टाइम है ना, ये जो लॉकडाउन वाला टाइम है अभी। हाँ, कुछ स्टूडेंट हैं कह रहे हैं कि अभी मतलब एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही है, हम कैसे पढ़ें, हम कुछ मतलब टाइमिंग नहीं सेट कर पा रहे हैं। तो यार ऐसा मत करिए, ये जो लॉकडाउन वाला टाइम चल रहा है ना, इसे आप प्लस पॉइंट में लीजिए। अब सोचिए अभी तक आपका एग्ज़ाम हो गया होता, बट अभी क्या, अभी भी आपके पास टाइम है। अभी आप जो है इसे प्लस पॉइंट, ये टाइम लेके मतलब आप और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। आप अभी, आपके पास अभी और टाइम है, आप इसे जो है प्लस पॉइंट लीजिए, ओके। तो यार स्टे होम, स्टे सेफ, ओके, बाय बाय। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन पर क्लिक करिए। If you want to more videos, so friends, like and subscribe m.m education YouTube channel, and thank you for watching this video. Bye bye.